अंडरवर्ल्ड लोगों के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि होटल कॉन्टिनेंटल एक ऐसी जगह है जहां पर जितने भी असैसिन्स या मर्डरर्स हों वो एक दूसरे को नहीं मार सकते। इस होटल से बाहर जितनी भी जगह हैं वहां वो सबको मार सकते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब इस होटल के अंदर मौजूद हैं तो कोई किसी को हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन जॉन विक 2 सीरीज में हम देखते हैं कि जॉन विक इसी होटल के अंदर एक शख्स का मर्डर कर देता है। इन असैसिन्स को संभालने वाली मेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम इस मूवी में हाई टेबल्स होता है, वो जॉन विक को एक्सकम्युनिकेडो कह देती है। एक्सकम्युनिकेडो का मतलब ये है कि अब ये हम में से नहीं है, यानी जॉन विक हमारा हिस्सा नहीं है। जॉन विक को मारने के लिए 40 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। कोई भी शख्स इसको मारेगा इसे इसी वक्त $40 मिलियन मिल जाएंगे। जॉन विक को भी इस इनाम का पता चल जाता है और इसके जहन में बहुत से प्लान्स होते हैं और वो इसी सिलसिले में एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाता है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर होती है। वहाँ पर वो अपनी वाइफ की तस्वीर देखता है और इसके अलावा इस बुक में पेंडेंट्स भी शामिल होते हैं, यानी कि कुछ मेडल्स होते हैं और कुछ कॉइन्स होते हैं। ये मेडल्स इसको जिंदा रखने में मदद करेंगे, जो कि हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसी लाइब्रेरी के अंदर एक असैसिन जॉन विक को मारने के लिए आता है, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है और इन दी एंड जॉन विक इस असैसिन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को मार देता है, वो भी एक बुक से। और इस लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद एक कोरियन गैंग भी इनके पीछे लग जाती है। ये गैंग बहुत एक्सपर्ट होती है फाइटिंग के अंदर। जॉन विक इनसे लड़ता है और भागता है और ये भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पर हम हाई टेबल्स की एक सीनियर को देखते हैं जिसका नाम एजुकेटर होता है। एजुकेटर यहाँ पर होटल के मैनेजर विल्सन से मिलती है और साथ ही क्राइम लॉर्ड से भी मिलती है। इन दोनों को वार्न करती है कि तुम दोनों खुद को सरेंडर कर लो क्योंकि तुम दोनों ने जॉन विक की हेल्प की थी। बेसिकली इन दोनों ने जॉन विक को भगाने में हेल्प की थी। एजुकेटर ये भी बताती है कि अगर तुम दोनों ने सरेंडर नहीं किया तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस खुद ही फेस करने पड़ेंगे, यानी बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। खैर, सबसे बचते बचाते जॉन विक एक बड़े से ऑडिटोरियम में पहुंचता है और यहाँ पर वो एक डायरेक्टर से मिलता है। बेसिकली ये वही जगह होती है जहाँ पर जॉन विक ने अपना बचपन गुजारा था। इसी जगह पर जॉन ने अपनी ट्रेनिंग ली थी। बेसिकली डायरेक्टर लड़कों को लड़ने की ट्रेनिंग देती है और लड़कियों को बहुत बेहतर डांस करना सिखाती है। जॉन जब इससे मदद मांगता है तो डायरेक्टर इनकार कर देती है, लेकिन इसी वक्त जॉन इसे अपना वो मेडल दिखाता है और इन असैसिन्स की दुनिया में इस मेडल का मतलब ये है कि आप किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकते। जिसके पास ये मेडल होगा उसकी मदद हर हाल में करनी होगी और डायरेक्टर मान जाती है। और डायरेक्टर यहाँ से जॉन के लिए एक सेफ पैसेज देती है ताकि वो यहाँ से दूर कैसाबेलेंसा जा सके। कैसाबेलेंसा बेसिकली एक जगह का नाम है। जॉन यहाँ से सेफली तरीके से वहाँ चला जाता है। वहाँ पर जॉन अपनी पुरानी दोस्त और ट्रेनर से मिलता है जिसका नाम सोफी होता है। सोफी भी एक असैसिन है और वो भी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है। सोफी पहले से ही जानती है कि जॉन विक किस पोजीशन में है, वो किन मुश्किलों में है, और सोफी कहती है कि सॉरी जॉन, मैं इन मुश्किलों में नहीं फंस सकती तुम्हारी मदद करके। बातों बातों में हमें यह भी पता चलता है कि जॉन विक ने बहुत सालों पहले सोफिया की भी हेल्प की थी जब वो एक मुश्किल में फंसी हुई थी। और इस वक्त सोफिया ने भी जॉन को एक पेंडेंट दिया होता है जिसका मतलब होता है कि जब भी तुम किसी मुश्किल में होगे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और ये प्रॉमिस मैं कभी तोड़ नहीं सकती। इस वर्ल्ड में इन पेंडेंट्स का मतलब बहुत सीरियस लिया जाता है, सब लोग इसका ऑनर भी करते हैं। वो पेंडेंट या मेडल देखने के बाद सोफिया को सब कुछ याद आ जाता है और वो रेडी हो जाती है कि मैं जॉन की मदद करूंगी। जॉन सोफिया को बताता है कि हर सूरत में एल्डर से उसको मिलना है क्योंकि एल्डर वो शख्स है जो हाई टेबल्स का सबसे सीनियर ऑफिसर है। मैनेजमेंट में एल्डर ही सब कुछ चलाता है। मिलना क्यों चाह रहा होता है? ताकि वो इससे मिले। वो इससे मिलना इसलिए चाह रहा होता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट इस पर लिया गया है वो इसको वापस करवा सके, ताकि सब लोग इसे मारने पर ना आए, जिंदगी आसान तरीके से वो गुजार सके। क्योंकि सोफिया ने इसकी हेल्प करनी होती है तो अपने कॉन्टैक्ट से वो एक लोकल आदमी का एड्रेस लेते हैं और वो जाकर इससे मिलते हैं। इस लोकल आदमी को एल्डर का एड्रेस पता होता है। ये लोकल आदमी इन्हें ये बताता है कि डेजर्ट के दरमियान जाकर तुम्हें एल्डर मिलेगा, इस तरफ चलते जाओ, एल्डर बिलाखिर तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। लेकिन ये लोकल आदमी कहता है कि मैंने इसका एड्रेस बताया है, अब बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। वो ये कहता है कि सोफिया, जो तुम्हारे पास डॉग्स हैं मुझे वो चाहिए क्योंकि ये डॉग्स बहुत ही ट्रेंड होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन सोफिया इनसे बहुत ज़्यादा अटैच होती है और वो नहीं मानती, तो लोकल आदमी गुस्से में आकर इसके एक डॉग को गोली मार देता है। सोफिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इस आदमी को शूट कर देती है और यहाँ पर अमेजिंग फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर जॉन, सोफिया, इवन के सोफिया के डॉग्स भी इस लोकल आदमी के साथियों पर अटैक करते हैं
और काफी फाइट के बाद जॉन और सोफिया वहां से निकलकर फरार हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। अब स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि एजुकेटर को पता चल चुका होता है कि डायरेक्टर ने जॉन विक को भगाने के लिए हेल्प की थी और वो इसके पास आती है, इसको फिजिकली टॉर्चर करती है और सजा के तौर पर इसके हाथों में नाइफ घुसा देती है। एक बड़ी सी छुरी इसके हाथों में घुसा दी जाती है। दूसरी तरफ जॉन, सोफिया और इसके डॉग्स डेजर्ट की तरफ चले जाते हैं, जो कि लोकेशन इसको लोकल आदमी की तरफ से बताई गई थी। हम ये भी जानते हैं कि सोफिया का प्रॉमिस सिर्फ इसको लोकेशन देने तक का था, ना कि इसका पूरा सफर तय करने में। डेजर्ट में आकर सोफिया जॉन को गुड बाय कह देती है और वापस अपने डॉग्स के साथ अपने घर आ जाती है। और अब ये रेगिस्तान का सीन दिखाते हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आता। जॉन अकेला चल रहा होता है एल्डर की तलाश में। जॉन चलता जाता है, लेकिन इसे कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता और बिलाखिर वो गर्मी की वजह से वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। इतनी ही देर में एक काफला गुजरता है और इस काफले के कुछ लोगों में से एक शख्स इनको उठाता है और एल्डर की लोकेशन तक पहुंचा देता है। यहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं। रेगिस्तान के दरमियान में खूबसूरत सा टेंट लगाकर वो बैठा होता है और इसके पास इसके हाथी भी होते हैं। यहाँ पर जॉन एल्डर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इस बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अपनी वाइफ को खोया, अपने डॉग्स को खोया, लेकिन अब मैं खुद नहीं मरना चाहता। ये सुनते ही एल्डर जॉन को दो ऑप्शंस देते हैं। पहली ऑप्शन ये कि तुम्हें होटल कॉन्टिनेंटल के मैनेजर को मारना होगा और दूसरी ऑप्शन ये कि अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे। अगर हम ऑप्शन ए को डिस्कस करें तो वो मैनेजर जॉन का अच्छा दोस्त होता है और वो इसे कभी मारना नहीं चाहता, लेकिन इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो ए ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता है, यानी कि होटल के मैनेजर को मारेगा। और इनका एग्रीमेंट का तरीका भी अजीब किस्म का था। इस एग्रीमेंट के लिए जॉन को अपनी उंगली काट कर देनी होती है, जो ट्रस्ट को शो करती है कि मैं इस एग्रीमेंट में हूँ और मैं इसको पूरा करूंगा। खैर, उंगली काटने के बाद एल्डर जॉन विक को न्यूयॉर्क भेजने का इंतजाम करता है और न्यूयॉर्क में जॉन पहुंच भी जाता है। दूसरी तरफ हाई टेबल्स की फीमेल लेडी एजुकेटर एक गंजे शख्स को हायर करती है। ये बहुत ही ट्रेंड असैसिन हुआ करता है। इससे बहुत से लोग डरा करते हैं। यही वो शख्स है जो जॉन विक का मुकाबला कर सकता है। एजुकेटर इसे हायर करती है, जिसका नाम जीरो है। इसका काम होता है कि वो जॉन विक को ढूंढे और इसे मार दे। यहाँ से एजुकेटर इस लोकल क्राइम लॉर्ड के पास जाती है, जिसको इसने शुरू में ही कहा होता है कि तुम खुद को सरेंडर कर लो, लेकिन इसने अभी तक सरेंडर नहीं किया होता और सजा के तौर पर हंटर की मदद से वो इसके जिस्म पर मारा करती है। तकरीबन 7 बार करती है, जिसकी वजह से लोकल क्राइम लॉर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन मरा नहीं होता, जिंदा होता है, लेकिन इसकी हालत बहुत ही खराब होती है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अब जॉन विक न्यूयॉर्क में वापस आ चुका है और वो गंजा शख्स, यानी कि उसका नाम जीरो है, वो इसकी मुकम्मल टीम इसका पीछा करती है। यहाँ पर हम मोटरसाइकिल्स के बहुत अच्छे सीन्स देखते हैं, जिसमें जॉन का पीछा ये मोटरसाइकिल्स पर कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत एक्शन सीन्स होते हैं जो मूवी के डायरेक्टर ने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किए होते हैं और इस गैंग से मुश्किल से जान बचाकर जॉन होटल कॉन्टिनेंटल पहुंच जाता है। हमें ये पता है कि इस होटल कॉन्टिनेंटल के अंदर कोई भी शख्स किसी को मार नहीं सकता, तो जॉन यहाँ पर सेफ है। यहाँ पर जॉन होटल के मैनेजर के साथ मिलता है और मैनेजर जॉन को ये बताता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और मैनेजर कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे मार सकते हो। अभी बात हो रही होती है कि एजुकेटर इस होटल के अंदर आ जाती है और वो जॉन को कहती है कि जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको पूरा करो, यानी कि होटल मैनेजर को मारने का कहती है। जॉन इनकार कर देता है। जॉन विक मुकम्मल तरीके से इनकार कर देता है कि मैं इसको नहीं मारूंगा और दूसरी तरफ होटल मैनेजर भी खुद को सरेंडर करने से इनकार कर देता है। एजुकेटर यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाती है और ये कहती है कि इसके नताइज तुम लोग नहीं जानते। एजुकेटर कहती है कि आज से कुछ घंटों के बाद होटल कॉन्टिनेंटल हाई टेबल्स का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर कोई भी डील नहीं हो सकती और यहाँ अब कोई भी किसी को मार सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। आज से कॉन्टिनेंटल हाई टेबल का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के जिम्मेदार हम नहीं हैं और ये मैसेज सबको कर दिया जाता है। सब असैसिन्स को ये मैसेज फैला दिया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि बहुत से आदमी लेटेस्ट गन्स को लिए हुए होटल के अंदर दाखिल होते हैं, जिनका मकसद जॉन और होटल के मैनेजर को मारना होता है। ये फोर्स बेसिकली एजुकेटर ने बुलाई होती है ताकि जॉन और होटल मैनेजर को मारा जा सके। और दूसरी तरफ जीरो गैंग भी आ जाती है इसी होटल के अंदर इन दोनों को मारने के लिए। जीरो गैंग भी बेसिकली वही गैंग है जो एक बोल्ड शख्स, जो गंजा शख्स होता है, वो इस गैंग को चला रहा होता है। यानी कि अब इस होटल में जॉन विक मैनेजर और इसके साथी और दूसरी तरफ एजुकेटर की बुलाई हुई फोर्सेस एजुकेटर के बुलाए हुए इस होटल में होते हैं।
यहाँ पर बहुत बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है। जॉन अपनी वेपन्स की मदद से आने वाली फोर्सेस पर अटैक करता है और इन सबको मार देता है। इस वक्त तक फोर्सेस के सारे लोग तो मर चुके होते हैं, लेकिन जीरो गैंग अभी भी मौजूद होती है। जीरो गैंग में होने वाली फाइट में जॉन विक एक ऐसी जगह पर लड़ रहा होता है जहाँ पर आसपास बहुत से शीशे होते हैं, हर तरफ ग्लासेस होते हैं, जिसकी वजह से कौन कहाँ पर छुपा है ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। और बिलाखिर बहुत लड़ाई के बाद जीरो को भी मार दिया जाता है। ये सब देखने और जानने के बाद एजुकेटर दिमाग में आइडिया लाती है। एजुकेटर को मुकम्मल तरीके से मालूम हो चुका होता है कि जॉन विक इन सब लोगों पर भारी है। दूसरी तरफ मैनेजर इसको हथियार सप्लाई कर रहा है। इनकी टीम का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। एजुकेटर यहाँ पर थोड़ी सी सियासत खेलती है और वो होटल मैनेजर को कॉल करती है कि तुम मेरा साथ दो, कि तुम अगर जॉन को मार दोगे क्योंकि इस वक्त तुम जॉन के करीब हो, तो मैं तुम्हारे होटल को रिस्टोर कर दूंगी। यानी कि लोग तुम्हारे होटल में आएंगे, डील करेंगे और पहले की तरह सारे राइट्स तुम्हें मिलेंगे और तुम ही इस होटल के मैनेजर होगे। और इसके अलावा हाई टेबल्स में भी तुम्हें स्टेटस दिया जाएगा। और इतनी देर में जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है। अब क्योंकि होटल मैनेजर और जॉन आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, जॉन ये सारी बातें जान लेता है कि होटल मैनेजर को कॉल आई थी। मैनेजर कहता है कि मुझे अपने होटल की पोजीशन को बचाना है, मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, बहुत वक्त गुजारा है। और वो जॉन को शूट कर देता है और जॉन छत से नीचे गिर जाता है। कूड़े के डिब्बे के पास एजुकेटर मैनेजर को कहती है कि गुड वर्क और वहाँ से चली जाती है। वो जॉन की बॉडी को देखना चाहती है कि क्या वो वाकई ही मर चुका है। वो वहाँ पर जाकर जब इसकी बॉडी देखती है तो जॉन विक की बॉडी वहाँ पर नहीं होती। और एजुकेटर होटल के मैनेजर से कहती है कि अगर जॉन विक जिंदा रहा तो याद रखना कि वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए खतरा होगा। और अगर वो जिंदा है भी तो उसको ढूंढ कर मारना होगा। अब हम देखते हैं कि एक डॉग भाग रहा होता है। ये डॉग बेसिकली जॉन विक का होता है। वो भागते हुए एक स्ट्रेचर के करीब जाता है और इस स्ट्रेचर पर और कोई नहीं बल्कि जॉन विक होता है, जो बहुत जख्मी हालत में होता है। बेसिकली जॉन विक को इसी अंडर क्राइम लॉर्ड ने बचाया होता है, जिस पर एजुकेटर ने हंटर से अटैक किया होता है। ये लोकल क्राइम लॉर्ड जॉन की जिंदगी इसलिए बचाता है क्योंकि इसे हाई टेबल से बदला लेना होता है। और वो जॉन से भी पूछता है कि जितना मैं गुस्से में हूँ, क्या तुम भी उतने गुस्से में हो, तुम्हें भी उनसे बदला लेना है। तो जॉन जख्मी हालत में उठता है और कहता है कि हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट सीक्वल में ये दोनों मिलकर हाई टेबल से बदला लें, लेकिन ये एक सिर्फ गेस है। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। और यहाँ पर जॉन विक 3 मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।